तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, जिसका चैप्टर है 5 और उसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दोस्तों बता दूं आपको कि अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चनों और उन सभी पॉइंटों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो प्यारे साथियों, आपका चैप्टर के नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी तत्वों का जो है उसका वर्गीकरण क्या है, उसको बांटा कैसे गया है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा तत्व, फिर उसका वर्गीकरण, फिर आवर्ती वर्गीकरण क्या है, तब आपको पॉइंट आपको सारा डिस्कस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तत्व। चलिए, आप अपने अगल बगल, आप अपने आसपास, आप अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे सामग्रियां, कुछ ऐसे वस्तुएं देखते हैं जो सिर्फ एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है। ध्यान से देखिए हमने क्या बोला। आप अपने आसपास, आप अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे वस्तु देखेंगे कि जो क्या होंगे, एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, और कुछ ऐसे वस्तु होंगे जो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। एग्जैक्टली आप बात कीजिएगा, सोना को आप देख लीजिए। अगर हम सोना को देखते हैं, सोना को देखते हैं, सोना में कौन सा सोना, ये सोना नहीं समझिएगा। सोना यानी तत्व जिससे आभूषण बनते हैं, उस सोना की हम बात कर रहे हैं। तो सोना जो होता है सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। जैसे आप चांदी को देखिएगा, तो चांदी भी सिर्फ एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है। यही नहीं है, अगर आप तांबा को देखिएगा तो तांबा में भी क्या होता है, सिर्फ एक ही पदार्थ होता है। यानी इस तरह के विभिन्न पदार्थ आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि सिर्फ एक ही पदार्थों से निर्मित हुए हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, क्लियर समझ गए होंगे। तो यहीं से हम तत्व की परिभाषा दे सकते हैं। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो सिर्फ एक ही अणु और एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। क्या आपको परिभाषा क्लियर है? तत्व क्या है? तत्व वे शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के अणु और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं तत्व। जैसे कि बात करेंगे उदाहरण की, तो सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ये सब आपका क्या है? तत्व है, जो कि सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, जो सोना है सिर्फ एक ही पदार्थ से मिलकर बना है, चांदी है तो चांदी सिर्फ एक ही पदार्थ से मिलकर बना है, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। तो इसी सब पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब यहां से आता है कि भाई तत्व को प्रकार भी कुछ होता है क्या, उसको वर्गीकरण का भी किया गया है। तो हाँ, तत्वों का वर्गीकरण भी किया गया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत? तत्व जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, एक हो जाता है आपका धातु, और दूसरा हो जाता है अधातु। कोई दिक्कत? तत्व को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, पहला धातु और दूसरा अधातु। इसके अतिरिक्त एक उपधातु होता है। यानी इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, इसके अलावा तो एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग उपधातु। चलिए आइए, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई धातु है क्या, अधातु क्या है, उपधातु क्या है। आइए यहां से धातु, इसकी बात करेंगे तो धातु वह तत्व है जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सिर्फ धनायन आयन बनाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है आप एग्जैक्टली समझेंगे, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये हुआ इलेक्ट्रॉन। जब आप 9th क्लास में परमाणु
संरचना पढ़ रहे होंगे, एटम स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, तो आपको उसमें अनुभव हुआ होगा, आपको स्मरण होगा कि आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु का एक छोटा सा कण है जिसको हम लोग कहते हैं अपरमाणिक कण। अपरमाणिक कण, ठीक। इतना कौन दिक्कत है कि जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु का एक अपरमाणिक कण है जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश होता है, जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश होता है। इतना तक कोई दिक्कत है? आप समझिए अब इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आप स्मरण कीजिए कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जब आप लोग पढ़ रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़े होंगे। पहले के वीडियो देखिए, आपको सारा समझ में आएगा। चलिए यहां पर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक परमाणु का अपरमाणिक कण है जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश होता है। तो हम धातु की परिभाषा में हमने आपको बताया कि धातु वे तत्व है। तत्व के प्रकार है धातु, तो हम बोल सकते हैं कि धातु वे तत्व हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, दान कर धनायन आयन बनाता है। धनायन आयन बनाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आप यहां से एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि धातु जो है वे तत्व है जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सिर्फ धनायन आयन बनाता है, जबकि अधातु जो होते हैं अपने तत्वों यानी अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऋणायन आयन बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको धातु अधातु समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, अधातु क्या है? जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऋणायन आयन बनाता है। ऋणायन आयन बनाता है, इसी को हम लोग कहते हैं अधातु। अब आप आयन को समझे होंगे, जब फिजिक्स आप पढ़ रहे थे, हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको बताए थे आयन यानी जो आवेशित कण होते हैं उन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। लिख सकते हैं आवेशित कण को आयन कहते हैं। आवेशित कण को आयन कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब आवेशित है कण क्या, इसके बारे में समझिए। कोई भी कण है या तो उस पर पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज रहेगा। चार्ज मतलब आवेश। तो वही होता है कि आवेशित कणों को हम लोग आयन कहते हैं, और जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन आयन बनाते हैं उसको कहते हैं धातु, और जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऋणायन आयन बनाते हैं उसको कहते हैं अधातु। इधर आइए, उप धातु को समझते हैं। उप मतलब बीच बीचवा, जो बीच में होता है। समाज में भी देखिएगा कुछ तरह के लोग रहते हैं जो कि कुछ उधरों बोलेंगे, इधरों बोलेंगे, बीच बीच में बोलेंगे, तो वही होते हैं बीच बीचवा। तो उप धातु हम बोल सकते हैं कि वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग कहते हैं उप धातु। डिस्कस है कि जो धातु और अधातु दोनों के गुण को दर्शाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उप धातु कहते हैं। उप धातु की यहां पर संख्या जो है, उप धातु की वर्तमान में संख्या 7 है। उप धातु की जो संख्या है कितनी है? 7 है। आप इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वह ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊंगा। आप चुटकियों में इस तरह याद कर सकते हैं उस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है आप भी, आपको मैं बोर्ड पर लिखता हूं। ए बस पट जाओ, पट जाओ। इस ट्रिक से आप 7 उप धातु को याद कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, कोई लड़की जा रही है, उसको छेड़ कर बोल रहा है ए बस तुम पट जाओ। इसी लाइन से आप ये पूरा उप धातु को याद कर सकते हैं, जो कि कितने हैं? 7 है। उ डायलॉग क्या है? बस ए बस पट जाओ। अब इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? ए से हो गया एंटी मनी जी। ए से क्या होगा? एंटी मनी।
एंटीमनी, ब से हुआ बोरान, स से हुआ सिलिकॉन, प से हुआ पोटेशियम, पोटेशियम, ट से हुआ टार्टेनियम, ज से हुआ जर्मेनियम, और ओ से हुआ ओस्मियम। आप यहां से गिन सकते हैं 7 गुण है। ए से एंटीमनी, ब से बोरान, स से सिलिकॉन, प से पोटेशियम, ट से टार्टेनियम, ज से जर्मेनियम और ओ से ओस्मियम। गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7। यानी आप इस वाक्य से सारा उपधातु के नाम बता सकते हैं बस चुटकियों में। क्यों? वह डायलॉग क्या है? तो ए बस पट जाओ। क्या है? ए बस पट जाओ। ए से होता है एंटीमनी, ब से होता है बोरान, स से होता है सिलिकॉन, प से होता है पोटेशियम, टा से होता है टार्टेनियम, ज से होता है जर्मेनियम और से होता है ओस्मियम। धातु, उपधातु यानी धातु, अधातु और उपधातु। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यानी फिर एक बार आपको बता दूं तो धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर कौन सा आयन बनाते हैं? धनायन आयन बनाते हैं, उसी को कहते हैं धातु। और अधातु क्या होता है? वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऋणायन आयन बनाते हैं, उसे कहते हैं अधातु। और उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसको कहते हैं उपधातु, जिसकी संख्या 7 है। और उस 7 उपधातु को याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक दिया। वो ट्रिक क्या है? ए बस पढ़ जाओ। ए से होता है एंटीमनी, ब से होता है बोरान, स से होता है सिलिकॉन, प से होता है पोटेशियम, ट से होता है टार्टेनियम, ज से होता है जर्मेनियम और ओ से होता है ओस्मियम। यहां तक उम्मीद कर दूं कि आप समझ गए होंगे। और हमने आपको बताया भाई आयन क्या है, तो आवेशित कणों की हम लोग आयन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का अपरमाणिक कण है जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। और यहाँ पर हमने आपको तत्व बताया, तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के अणु और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। तत्व को एग्जैक्टली 2 भागों में बांटते हैं, धातु और अधातु। उसके एक अतिरिक्त होता है उपधातु। चलिए अब बढ़ते हैं धातु और अधातु का भौतिक गुण, जो कि आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय यानी 2 नंबर के मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। धातु और धातु के भौतिक गुण, ठीक है। तो चलिए आइए उसकी हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। अगर साफ करें उससे पहले आप अगर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे धातु और धातु के भौतिक गुण, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, धातु और अधातु के भौतिक गुण, यानी एक तरफ लिखते हैं धातु और दूसरी तरफ लिखते हैं अधातु। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग धातु को देखते हैं। आइए, हमारे पास कुछ उदाहरण है, उससे हम समझ सकते हैं। मैं अपना हाथ का कड़ा निकालता हूं और आप इस चौक को देखिएगा, ठीक। देखिए इस कड़ा यानी क्या हमारा धातु है, जो सिर्फ एक ही प्रकार के, यानी इसको हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसको देखिए धातु है और ये क्या हमारा अधातु है। दोनों को देखिएगा। धातु, अगर आप इसमें विद्युत को प्रवाहित कीजिएगा, क्या इसमें विद्युत प्रवाहित होगा? तो आप कहिएगा हाँ, इसमें विद्युत प्रवाहित होगा। आप ये भी जानते हैं कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे कहते हैं सुचालक। उसे क्या कहते हैं? सुचालक। तो आप कह सकते हैं कि धातु क्या है? धातु विद्युत की सुचालक है, विद्युत की सुचालक है। अब देखिए यहां पर अधातु, क्या ये जो चौक देख रहे हैं, खली जो देख रहे हैं, क्या यह विद्युत के चालक है? क्या इसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है? तो आप कहिएगा नहीं,
तो ये क्या है, अधातु जो है विद्युत के क्या है, कुचालक है। यह विद्युत के कुचालक है। यानी कुचालक आने का मतलब जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। चलिए इसको हम पहन लेते हैं और आपको बताते हैं। धातु जो होते हैं चमकीले होते हैं। धातु जो होते हैं, धातु चमकीले होते हैं। इसमें एक विशिष्ट प्रकार के गुण पाए जाते हैं, चमकीले होते हैं। और जो अधातु होते हैं ये चमकीले नहीं होते हैं। यानी यह चमकीले नहीं होते हैं। यही नहीं, इसके अतिरिक्त जब आप धातु को देखिएगा, आप इसको पीटिएगा तो इसमें से एक प्रकार का आवाज आएगा। वह आवाज किस प्रकार का रहेगा, तो टन टन का आवाज रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें से टन टन की आवाज आता है, इसमें से टन टन की आवाज आता है। इसमें से जब आप सुनिएगा, इसका आवाज को जब आप स्मरण कीजिएगा तो इसमें से थप थप का आवाज आता है। इसमें से थप थप का आवाज आता है। कोनो दिक्कत यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से आपको बताते हैं, जो धातु होता है विद्युत के सुचालक होता है, जो अधातु होते हैं विद्युत के कुचालक होता है। धातु जो होती है उस चमकीले होते हैं, अधातु जो होते हैं चमकीले नहीं होती, इसमें किसी प्रकार के भी चमक नहीं होते हैं। आगे देखें तो इसमें से जब धातु को हम लोग पीटते हैं तो उसमें से टन की आवाज आती है, जबकि अधातु को पीटते हैं तो इसमें से किस प्रकार की आवाज आती है, तो थप थप की आवाज आती है। यही नहीं, जब धातु को हम लोग पीटते हैं, जब उस पर आघात करते हैं तो धातु टूटता नहीं है। ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी वो क्या है, आघातवर्धय है। तो धातु में हम लिख सकते हैं कि यह आघातवर्धय है। यह आघातवर्धय है। आघातवर्धय का अर्थ यानी जब इस पर हम किसी प्रकार का प्रहार करते हैं तो ये धातु जो होते हैं टूटते नहीं है, लेकिन जो अधातु होते हैं ये बिल्कुल ही टूट जाते हैं। यानी यह आघातवर्धय नहीं होते हैं। यह आघातवर्धय नहीं होते हैं, यानी नहीं है कोई दिक्कत। अब ये भी आप देखे होंगे कि धातु को पीटने पर वह एक तार के रूप में बदल जाता है। तो धातु का वह गुण जिससे को उसको तार में बदला जा सकता है उसको तन्यता कहते हैं। यानी धातु जो होता है तन्य है। धातु क्या है, तन्य है। यानी उसको पीटने पर वह किस में बदल जाएगा, तार के रूप में बदलेगा। यानी धातुओं का वह गुण जिसको उसको पीटने पर तार के रूप में बदलता है उसको कहते हैं तन्य। और धातु को जब आप देखिएगा तो यह तन्य नहीं होता है, तन्य नहीं है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इस वीडियो को और इसमें बताऊं, इसमें और कुछ टॉपिक बताऊं तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, उसमें और आपको बहुत चीजें बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना।